राधे राधे दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेकर। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर कहानी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बंगले के पास एक जूते सिलने वाले गरीब मोची की छोटी सी दुकान थी। उस मोची की एक खास आदत थी कि जब भी वह जूते सिलता तो भगवान के भजन का गुणगान करता रहता था। लेकिन सेठ ने कभी उसके भजनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गया और घर लौटते वक्त उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। लेकिन उसके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, सो उसने देश विदेश में सभी डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों से अपना इलाज करवाया। लेकिन कोई भी सेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अब सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वह चल फिर नहीं सकता था। एक दिन वह अपने घर में अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था। अचानक उसके कान में मोची के भजन गाने की आवाज़ सुनाई दी। आज मोची के भजन उसे बहुत ही अच्छे लगने लगे। कुछ ही देर में सेठ इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे ऐसा लगा जैसे वो साक्षात परमात्मा से मिलन कर रहा हो। मोची के भजन सेठ को उसकी बीमारी से दूर लेते जा रहे थे। कुछ देर के लिए सेठ भूल गया कि वह बीमार है। उसे अपार आनंद की प्राप्ति हुई। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। अब धीरे धीरे सेठ के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। एक दिन उसने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे भजन ने मेरे स्वास्थ्य में सुधार कर दिया। ये लो मेरी तरफ से तुम्हें 1000 रुपये का इनाम। मोची खुश होते हुए पैसे लेकर चला गया। लेकिन उस रात मोची को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो सारी रात यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसों को कहाँ छिपा कर रखूं, इनसे क्या क्या खरीदूं। इसी सोच की वजह से वो इतना परेशान हुआ कि अगले दिन काम पर भी ना जा सका। अब भजन गाना तो जैसे वो भूल ही गया था। मन में खुशी थी पैसे की। अब तो उसने काम पर जाना ही बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी दुकान भी चौपट होने लगी। इधर सेठ की बीमारी फिर से बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोची सेठ के बंगले में आया और बोला, सेठ जी, आप अपने ये पैसे वापस रख लीजिए। इस धन की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया। मैं भजन गाना ही भूल गया। इस धन ने तो मेरा परमात्मा से नाता ही तोड़वा दिया। मोची पैसे वापस करके फिर से अपने काम में लग गया और कुछ ही समय में फिर से अपने भजनों और दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गया। तो दोस्तों, ये एक कहानी मात्र नहीं है, ये एक सीख है कि किस तरह पैसों की लालच हमको अपनी उन शक्तियों से दूर ले जाती है जिसने हमारे जीवन को खुश और सफल बना रखा है। अगर आप अपने पास आए धन को अपने दिमाग में ना घुसने दें, उसे किसी सदकर्म में लगा सकें या फिर कहीं ऐसे इन्वेस्ट कर दें, पर अपने दिमाग पर हावी ना होने दें, तो फिर आपकी जीवन की गति सुचारू रूप से चलती रहेगी और आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकेंगे। भगवान सभी को सद्बुद्धि दें। एक बार भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, देव, आज किसी भक्त श्रेष्ठ का दर्शन कराने की कृपा करें। भगवान शंकर तत्काल उठ खड़े हुए और बोले, जीवन के वही क्षण सार्थक हैं जो भगवान के भक्तों के सानिध्य में व्यतीत हों। भगवान शंकर पार्वती जी को वृषभ पर बिठा कर चल दिए। पार्वती जी ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, हस्तिनापुर चलेंगे। जिनके रथ का सारथी बनना श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, उन महाभाग्यशाली अर्जुन के अतिरिक्त श्रेष्ठ भक्त पृथ्वी पर और कौन हो सकता है? श्री कृष्ण और अर्जुन एक ही आत्मा के 2 रूप हैं। हस्तिनापुर में अर्जुन के भवन के द्वार पर पहुंचने पर भगवान शंकर को पता लगा कि अर्जुन सो रहे हैं। पार्वती जी को भक्त का दर्शन करने की जल्दी थी, परंतु शंकर जी अर्जुन की निद्रा में विघ्न डालना नहीं चाहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया। तत्काल ही श्री कृष्ण उद्धव जी, रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी के साथ पधारे और शंकर पार्वती जी को उन्होंने प्रणाम कर उनसे आने का कारण पूछा। शंकर जी ने कहा, आप भीतर जाकर अपने सखा को जगा दें, क्योंकि पार्वती जी अर्जुन के दर्शन करना चाहती हैं। जैसी आज्ञा कहकर श्री कृष्ण अंदर चले गए। बहुत देर हो गई, पर अंदर से कोई संदेश नहीं आया। अब शंकर जी ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। हंस पर बैठकर चतुर्भुज ब्रह्मा जी वहां आए तो शंकर जी ने उन्हें अर्जुन के कक्ष में भेजा, परंतु ब्रह्मा जी के अंदर जाने पर बहुत देर तक उनका कोई संदेश नहीं आया। शंकर जी ने नारद जी का स्मरण किया। शंकर जी की आज्ञा से नारद जी भी अंदर गए, किंतु संदेश तो दूर,
कक्ष से वीणा की झंकार सुनाई देने लगी। अब पार्वती जी से रहा नहीं गया। वे बोली, यहाँ तो जो आता है वहीं रुक जाता है, पर पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। आइए हम स्वयं चलते हैं। पार्वती जी की बात मानकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ अर्जुन के कक्ष में पहुंचे। उधर श्री कृष्ण जब अर्जुन के कक्ष में पहुंचे थे तब अर्जुन सो रहे थे और उनके सिरहाने बैठी सुभद्रा जी उन्हें पंखा झोल रही थी। अपने भाई श्री कृष्ण को आया देखकर वे खड़ी हो गई और सत्यभामा जी पंखा झोलने लगी। उद्धव जी भी पंखा झोलने लगे। रुक्मिणी जी अर्जुन के पैर दबाने लगी। तभी उद्धव जी व सत्यभामा जी चकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है? तब उद्धव जी ने उत्तर दिया, धन्य है ये कुंती नंदन, निद्रा में भी इनके रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। तभी रुक्मिणी जी बोली, वह तो इनके चरणों से भी निकल रही है। अर्जुन के शरीर से निकलती अपने नाम की ध्वनि जब श्री कृष्ण के कान में पड़ी तो वे प्रेम विह्वल होकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के चरण दबाने बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण के नवनीत से भी सुकुमार हाथों के स्पर्श से अर्जुन की निद्रा और भी प्रगाढ़ हो गई। उसी समय ब्रह्मा जी ने कक्ष में प्रवेश किया और यह दृश्य देखा कि भक्त सो रहा है और उसके रोम रोम से श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि निकल रही है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ उनके चरण दबा रहे हैं। ब्रह्मा जी भाव विह्वल हो गए और अपने चारों मुख से वेद की स्तुति करने लगे। उसे देख देव ऋषि नारद भी वीणा बजाकर संकीर्तन करने लगे। किसी को भी यह स्मरण नहीं रहा कि वे अर्जुन को जगाने इस कक्ष में आए हैं। भगवान शंकर व माता पार्वती जी भक्त और भगवान के इस अलौकिक दिव्य प्रेम को देखकर प्रेम के अपार सिंधु में निमग्न हो गए। शंकर जी का डमरू डिम 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 निनाद करने लगा और वे नृत्य करने लगे। पार्वती जी भी स्वर मिलाकर हरि गुणगान करने लगी। इस तरह सच्चे भक्त के अलौकिक दिव्य प्रेम ने भगवान को भी भाव विह्वल कर दिया। भगवान के नाम में विलक्षण शक्ति है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का नाम लेने पर वही आता है, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करने पर वह तीर की तरह लक्ष्य भेद करते हुए सीधे भगवान के हृदय पर प्रभाव करता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य श्री कृष्ण कृपा का भाजन करता है। जहाँ कहीं कभी भी शुद्ध हृदय से श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण होता है, वहाँ श्री कृष्ण अपने को व्यक्त करते हैं। आज इस घोर कलयुग में भगवान तो प्रकट है नहीं जो कलयुगी मानव का उद्धार करें, परंतु उनका नाम तो है ही। इसीलिए सांस सांस पर कृष्ण भज, वृथा सांस मत खोए, ना जाने या सांस को आवन होए न होए। अर्थात अपनी श्वास की हर अंश पर श्री कृष्ण के नाम जपो। अपनी सांसों को व्यर्थ मत जाने दो। ना जाने वो कौन सी सांस है जो अभी आए और अगले ही पल ना आए। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।